का हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड टॉपिक है हमारा आज का एशियान, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में एशियन भी बोलते हैं, बट मोस्टली इसको बोला जाता है आपका आशियान, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? देखिए ये एक छोटा सा टॉपिक है, बट हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी का एग्जाम ले लो, चाहे आप एनटीपीसी का एग्जाम ले लो, रेलवे का ले लो, कोई सा भी एग्जाम ले लो, स्टेट का एग्जाम ले लो, कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन इसमें जरूर पूछता है। तो आइए आज इसी को क्लियर करते हैं यार, आज इस टॉपिक को क्लियर करते हैं कि आपका आशियान एक्चुअल में है क्या, ठीक है। देखिए आशियान है आपका, इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले एग्जाम में पूछता है कि यार आशियान की फुल फॉर्म है क्या। सिंपल सा आपका आंसर होगा, आशियान की जो फुल फॉर्म है आपकी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि जो साउथ एशिया के जो साउथ ईस्ट में जो आपके कंट्रीज हैं उनका एक एसोसिएशन है, उनका एक ग्रुप है जो क्या करता है, किसी मुद्दे के लिए किसी मुद्दे पर काम करता है, ठीक है, किसी टॉपिक पर काम करता है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। सिंपल सी चीज थी, आशियान का फुल फॉर्म आएगा तो आपको सिंपल सा लिखना है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक हो गया। सेकंड चीज आती है यार, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके कुछ फंक्शंस हैं, वो क्या है, किस लिए बनाई गई है। देखिए सबसे पहला चीज है इसमें आपका कंट्रोल सिक्योरिटी, ठीक है, जितना भी आपका टेररिज्म हो गया, आपका बाकी के जितने भी आपकी सिक्योरिटी वाले इश्यूज हैं उस पर काम करते हैं। दूसरी चीज आपका मेंटेन पीस, यानी कि शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं आपस में, ठीक। थर्ड पॉइंट है आपका सोशल वेलफेयर, एक दूसरे की हेल्प करना। और फोर्थ पॉइंट है आपका लोन या डेवलपमेंट, लोन भी प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे कंट्रीज को, साथ साथ ही एक दूसरे कंट्रीज का क्या करते हैं, डेवलपमेंट में साथ देते हैं ये लोग, ठीक है। ये थे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स जिसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, ठीक है। जो एग्जाम में पूछता आपका सबसे पहली चीज़ कि आशियान की फुल फॉर्म क्या है, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो है हमारे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। देखिए इसका मोटो क्या है, इसका जो मोटो है, इसका जो मकसद है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो है आपका वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा तो आपको सिंपल सा इसका मोटो याद रखना है और सीधे आंसर में टिक कर देना है। देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि यार आशियान आपका बना कब था, ये फॉर्म कब हुआ था, ये स्टैब्लिश कब हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका फाउंडेड, ये बना था आपका 8 अगस्त 1967। डेट को याद कर लेना, ईयर को याद कर लेना, मंथ को याद कर लेना, ये तीनों में से कुछ भी पूछ लेता है। आशियान आपका फॉर्म हुआ था 8 अगस्त 1967, ठीक है। इसीलिए हर साल हम 8 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं आशियान डे, ठीक है, आशियान डे हर साल 8 अगस्त को, ठीक। अगला क्वेश्चन आप पूछता है कि यार आशियान का जो है आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, आशियान क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक हो गया। इसके ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका मोटो जो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी, ठीक है। ये फॉर्म कब हुआ था आपका 8 अगस्त 1967 को, इसीलिए हर साल हम 8 अगस्त को क्या सेलिब्रेट करते हैं, आशियान डे। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, जकार्ता, जो कि है आपकी इंडोनेशिया की कैपिटल है, ठीक है। जकार्ता को याद रखना, जो आपकी किसकी कैपिटल है, किस कंट्री की कैपिटल है आपकी, इंडोनेशिया की। एग्जाम में कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो आपकी जकार्ता है, जो कैपिटल है आपकी इंडोनेशिया की, वो कौन से आइलैंड में है। क्लियर है इतना? तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि जकार्ता कौन से आइलैंड में है, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा जावा आइलैंड। जे फॉर जकार्ता, जे फॉर जावा, इतना याद रखना, जे फॉर जकार्ता, जे फॉर जावा। तो आप सीधे आंसर टिक कर लेना। ये मोस्टली आपके एसएससी के एग्जाम से पूछा जाता है, चाहे आपका सीजीएल हो, सीपीओ, सीएचएसएल हो, कोई सा भी एग्जाम में पूछता है अगर आपका कि जकार्ता कौन से आइलैंड में है, तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए जावा आइलैंड में, ठीक हो गया। देखिए एशियान को एक नाम से और बोला जाता है, या आशियान को एक नाम से और बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है। बैंकॉक डिक्लेरेशन से आपका कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका सीधे लिंक होता है आपका आशियान के साथ। देखिए आशियान को जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि यार आशियान जो है हमारा, ये क्या आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, ठीक है। यानी कि साउथ एशिया में जितने भी आपके, साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी आपके नेशंस पड़ते हैं, उनका एक समूह है, उनका एक ग्रुप है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि यार आशियान में कितनी कंट्रीज जो हैं जो इसका हिस्सा हैं, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा टोटल मेंबरिंग कंट्रीज आर 10, यानी कि 10 देश, 10 कंट्रीज ऐसी हैं जो आपकी किसका हिस्सा हैं, आशियान का हिस्सा है, ठीक है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि क्या इंडिया आशियान का मेंबर है,
एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपके, तो इसका आंसर होगा नो, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। ठीक हो गया। देखिए अगले पॉइंट पे आते हैं आपका, इसके जिस टाइम पे बना था आपका 1967 में जब ये बना था, तो उस टाइम पे कंट्रीज जो थी आपकी वो 10 नहीं थी, 10 से कम थी, जिनको हम बोलते हैं फाउंडिंग फादर्स ऑफ आसियान। ठीक है, यानी कि फाउंडिंग फादर्स ऑफ आसियान किन किन कंट्रीज को बोला जाता है आपका, नंबर फर्स्ट है आपका इंडोनेशिया, नंबर सेकंड है आपका मलेशिया, नंबर थर्ड है आपका फिलीपींस, नंबर फोर्थ है आपका सिंगापुर, और लास्ट जो है आपका नंबर फिफ्थ आपका जो है वो है आपका थाईलैंड। ठीक है, अगर फाउंडिंग फादर्स ऑफ आसियान पूछा जाएगा तो इसमें सिर्फ 5 कंट्रीज थी उस टाइम पे, जो कौन कौन सी थी आपकी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और आपका लास्ट में आपका थाईलैंड। ठीक है, ये तो थी आपकी 5 कंट्रीज जो क्या थी आपकी फाउंडिंग फादर्स थी, यानी कि जिस टाइम पे आसियान बना था उस टाइम पे जो कंट्रीज इनका साथ दिया था या जिन कंट्रीज ने आसियान बनाया था वो आपकी थी ये 5 कंट्रीज। और आज के टाइम पे करंट में कितनी है आपकी, टोटल 10 कंट्रीज हैं। तो आइए एक बार उन सारी 10 कंट्रीज को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उनकी करेंसीज को डिस्कस कर लेते हैं, उनकी कैपिटल्स को डिस्कस कर लेते हैं, तो अक्सर एग्जाम में आता है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं ट्रिक के साथ कि वो 10 कंट्रीज कौन कौन सी हैं आपकी, जो क्या है आपकी आसियान की मेंबर है। देखिए सबसे पहली ट्रिक है आपकी, कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहली ट्रिक है आपकी बीपीएल, टीवी, मिमिक्स। बीपीएल मतलब होता है आपका बिलो पॉवर्टी लाइन, टीवी जो हम घर पे देखते हैं, मिमिक्स मतलब होता है मिमिक्री से याद कर लो आप। ठीक है, सबसे पहली ट्रिक है आपकी बीपीएल, टीवी, मिमिक्स। अगर ये आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप दूसरी ट्रिक देख लीजिए। दूसरी ट्रिक है आपकी, कोई लड़का है समझ लो या लड़की है, बीएससी करके 2 mm टीवी पर आईपीएल देखो, बीएससी करके 2 mm टीवी पर आईपीएल देखो। इतना क्लियर है। देखिए सबसे पहला है आपका बी फॉर ब्रूनी। ब्रूनी एक कंट्री है जो आपकी कहां पे है, साउथ ईस्ट एशिया में है। ठीक है, जिसकी कैपिटल है आपकी बंदरसेरी बेगावन। ये कंट्री है बंदरसेरी बेगावन, उसकी कैपिटल है। और ब्रूनी डॉलर क्या है उसका, करेंसी है। करेंसी यानी कि मुद्रा, कैपिटल यानी कि राजधानी, और कंट्री यानी कि देश। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है आपका ब्रूनी, जो जिसकी कैपिटल है आपका बंदरसेरी बेगावन, और उसकी कैपिटल, उसकी करेंसी आपकी ब्रूनी डॉलर। सेकंड पॉइंट पे आते हैं फिलीपींस, जिसको हम फिलीपाइंस भी बोलते हैं। फिलीपींस की कैपिटल है आपकी मनीला। ठीक है, और यहाँ की करेंसी है आपकी पैसो, PESO पैसो। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं आपका, थर्ड पॉइंट है आपका लाओस। ठीक है सॉरी, थर्ड पॉइंट आपका लाओस। ठीक है, जिसकी कैपिटल है आपकी विनेटाइन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, वियतनाम और विनेटाइन में कंफ्यूज मत होना। और इसकी करेंसी है आपकी रियल, RIEL, रियल। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं आपका, फोर्थ पॉइंट आपका थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल है आपकी बैंकॉक, और वहां की करेंसी है आपकी भाट या बहत भी बोलते हैं इसको। ठीक है, भाट या बहत कुछ भी कह लो आप, BAHT इसकी क्या है स्पेलिंग है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, सॉरी फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट आपका वियतनाम, जो कि एक देश है और उसकी कैपिटल है आपकी हनोई, HANOI, हनोई। और वहां की आपकी करेंसी है आपकी डोंग। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट आपका मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल है आपकी कुआलालंपुर, और वहां की आपकी करेंसी है रिंगिट, रिंगिट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है आपकी जकार्ता। ठीक है, जकार्ता को हम डिस्कस कर चुके हैं कि यार जकार्ता हमारा क्या है, जकार्ता जो सिटी है वो कौन से आइलैंड के ऊपर बसी हुई है, तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जकार्ता जो कैपिटल है वो आपकी जावा आइलैंड के ऊपर बसी हुई है। ठीक है, और यहाँ की करेंसी आपकी क्या है, रुपया, RUPIAH। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है आपका म्यांमार। म्यांमार की आपकी ये कैपिटल जो है आपकी नेपिदो, इसको बोलते हैं नेपिदो, NAYPYI और है DAW। ठीक है, और वहां की आपकी करेंसी है क्याट, KYAT, क्याट। सेकंड लास्ट पॉइंट पे आते हैं कंबोडिया। कंबोडिया की कैपिटल आपकी क्या है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। कंबोडिया की जो कैपिटल है नहोम पेन बोलते हैं इसको, नहोम पेन। ठीक है, और रियल इसकी क्या है आपकी करेंसी है। लास्ट पॉइंट पे आते हैं आपका सिंगापुर। सिंगापुर की जो कैपिटल है वो सिंगापुर सिटी है, और आपका वहां का करेंसी क्या है, सिंगापुर डॉलर है। इन तीनों में सिंगापुर 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 कॉमन है, तो आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। ठीक है, ये 10 कंट्रीज आप देख लेना। ट्रिक हम फिर से देख लेते हैं इसकी। जो पहली ट्रिक है आपकी वो है BPL, TV, मिमिक्स, MIMCS।
सबका सम करोगे तो ये आपके आएंगे 10, 10 देश हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड जो ट्रिक है आपकी वो है आपकी बीएससी करके, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, बीएससी करके 2mm टीवी पर आईपीएल देखो, ठीक है। यानी कि 3 कंट्रीज ये हैं, 2 ये हैं और आपकी 3 ही हैं। टोटल सम करोगे आपकी 10 कंट्रीज आपकी आसियान की हैं, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है, इनकी कुछ मीटिंग्स होती हैं हर साल, समिट्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं। जो अभी करंट की 2020 में जो हुई थी आपकी, वो कहाँ हुई थी आपकी 37th। याद रखना इन चीज़ों को, ये कौन से वहाँ सम्मेलन था पूछ लेगा, या आपकी कौन सी समिट थी पूछ लेगा, तो आपका आंसर क्या होगा 37th। जो हुई थी आपकी 2020 में, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू हुई थी कोरोना के इश्यूज पे, ठीक है। कोरोना की वजह से ये हो नहीं पाई थी, बट वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई थी, जो हुई थी आपकी वियतनाम में। और वियतनाम की कैपिटल हमने क्या डिस्कस करी अभी, हनोई। इतना क्लियर है। 37th मीटिंग जो हुई थी आपकी 2020 में, वो हुई थी आपकी वियतनाम में, ठीक है। 38 यानी कि एक बाद में 2021 में जो होगी आपकी समिट, वो होगी आपकी ब्रूनी में। इतना क्लियर है। इन चीज़ों को साथ साथ ही लिखते हुए चलना। आप वीडियो समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ दोबारा देखिए इसको, अपने सारे डाउट्स क्लियर करिए इनमें, ठीक है। देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट और थी, हम बात कर रहे थे आसियान की। आसियान एक काम और कर रहा था, ये लोन भी प्रोवाइड करता है एक दूसरे कंट्रीज को, ठीक है। तो आसियान को जो सबसे ज्यादा लोन देता है वो देता है आपका एडीबी, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक। यानी कि सबसे ज्यादा फंड आसियान कंट्रीज को कौन करता है आपका, वो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई चीज अगर आपके समझ नहीं आई हो तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे अगले टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।